ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कितने टचेस होने चाहिए और हमें एंट्री कहाँ पे बनानी चाहिए, जो कि पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में यानी कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें कंफर्मेशन कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना और टारगेट को कैसे डिसाइड करना है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा या कई बार मैं खुद भी बताता हूँ कि मार्केट में बिना कंफर्मेशन की एंट्री नहीं बनानी चाहिए। लेकिन एक सवाल आता है, जब हम कंफर्मेशन के साथ मार्केट में एंट्री बना रहे हैं फिर भी कई बार हमारे स्टॉप लॉस क्यों हिट हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंफर्मेशन जैसी चीज मार्केट में होती ही नहीं है। ये क्या बात करता है यार। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान के चलिए कि आपने ट्रेन की टिकट बुक की है जिसमें आपको सीट नंबर ऑलरेडी मिल चुकी है। तो ऐसे टिकट को क्या कहेंगे हम लोग, कंफर्मेशन कहेंगे, यानी कि आपका टिकट जो है कंफर्म हो चुकी है। वही आपके दोस्त ने भी ट्रेन की टिकट बुक की है पर उसकी टिकट जो है वेटिंग में चली गई है। तो क्या हम उस टिकट को कंफर्म कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब या तो कंफर्म हो सकती है या फिर कैंसिल भी हो सकती है। तो इसे हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। इसी तरह अगर मार्केट सपोर्ट पे काम कर रहा हो और सपोर्ट को ब्रेक कर रहा हो बट अभी तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है, तो क्या हम उसे सपोर्ट ब्रेक हुआ ऐसा कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तक कैंडल की क्लोजिंग सपोर्ट लाइन के नीचे हुई नहीं है। बट जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग सपोर्ट लाइन के नीचे हो जाती है तब एक कंफर्म हो जाएगा कि सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन का मतलब सिर्फ इतना ही होगा कि सपोर्ट लाइन ब्रेक हो चुकी है, पर इससे ये साबित नहीं हो जाता कि मार्केट अब 100% ही नीचे गिरेगा। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, मार्केट गिर भी सकता है और ट्रैप करके ऊपर भी जा सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में कंफर्मेशन नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी होती है। अगर वाकई में सारी चीजें हमें कंफर्म हो जाती तो हम स्टॉप लॉस का यूज ही क्यों करते और ना ही मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते और 100% लीवरेज के साथ पूरा ही कैपिटल इन्वेस्ट कर देते। तो अब सवाल आता है, ये जो हम ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और कैंडलस्टिक के फॉर्म में जो कंफर्मेशन लेते हैं तो क्या ये सारे कंफर्मेशन इनवैलिड है, इसका कोई यूज नहीं होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने में। मार्केट की प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है या नीचे जाने की, तो प्रोबेबिलिटी किस साइड ज्यादा है ये पता करने के लिए हम इन सारे चीजों का यूज करते हैं। जैसे अगर सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है तो डाउन साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो ये सब हमें कंफर्मेशन की मदद से ही पता चला कि प्रोबेबिलिटी किस डायरेक्शन में ज्यादा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हमें एंट्री कैसी बनानी होती है। तो मार्केट में कई प्रकार के ट्रेडर होते हैं जो अलग अलग प्रकार से कंफर्मेशन लेते हैं और अपनी एंट्री बनाते हैं। कुछ ट्रेडर कैंडलस्टिक के फॉर्म में एंट्री बनाते हैं, कुछ ट्रेडर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के हिसाब से एंट्री बनाते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उसमें किसी भी प्रकार की कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग यूज नहीं करते और ना ही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को यूज करते। तो मैं जो तरीका बताने वाला हूँ इसमें जो है हम लोग डायरेक्ट एंट्री करते हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे। तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है मार्केट में, यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। साथ ही मैंने ये भी सीखा है कि 2 पॉइंट के बेसिस पे हम लोग सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं और हो सकता है कि जब मार्केट तीसरी बार उस सपोर्ट को टेस्ट करता है तो तीसरी बार मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकता है। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो इसी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बनाऊंगा। अब बात आती है स्टॉप लॉस लगाने की कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो जहाँ पे लास्ट लो होता है उसी के थोड़ा नीचे हमें क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे लिए लास्ट लो है, तो इसी के थोड़े नीचे क्या लगा दूंगा, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। उसके बाद आती है टारगेट की बारी कि टारगेट कहाँ पे लगाना है। तो टारगेट जो है आपको जितना आपका स्टॉप लॉस होता है उससे 2 गुना आप जो है यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको ऊपर में कोई रेजिस्टेंस दिखाई देता है तो वहां पे आप टारगेट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे टारगेट लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ देखिए एक रेंज दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट से आके बाउंस होके इस रेंज को टेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लान बनाया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे 2 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट नीचे आके मेरे स्टॉप लॉस को लेके जा सकता है या फिर मार्केट मेरे ऑर्डर को ट्रिगर करके सीधा टारगेट की तरफ जा सकता है। अब अगर मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि मेरा उतना ही नुकसान होगा जितना मैंने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से डिसाइड किया है। यानी कि ये जो ट्रेड रहेगा पूरा मनी मैनेजमेंट के हिसाब से रहेगा। इसमें पहले ही प्लान करना पड़ेगा मुझे कि कितने का मुझे नुकसान होना चाहिए और मुझे प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या डिसाइड किया, यहाँ पे एंट्री पॉइंट को डिसाइड किया। अब आप कहोगे कि इससे अच्छा होता कि क्यों ना यहाँ पे कैंडलस्टिक को देखा जाए और यहाँ पे किस तरीके से कैंडल पैटर्न बनते हैं, बुलिश कैंडल बनते हैं या बेरिश कैंडल बनते हैं, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हाँ, आप उसके हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल भी बनती है
तो आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल प्रोबेबिलिटी का होता है। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि आपने यहाँ पे पैटर्न बनने दिया, अच्छी खासी क्लोजिंग बनने दिया, और क्लोजिंग होने के बाद जब आप एंट्री करते हो उसके बाद भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही मैं सारे प्लान को डिसाइड कर दूं। सेकंड चीज, आपने कई बार मेरे ट्रेड ऑब्जर्व किए होंगे कि मेरी जो एंट्री होती है काफी बॉटम में होती है, तो इसके पीछे का रीजन यही है कि मैं पहले ही वहां पे ऑर्डर डाल के रख देता हूँ, जिसके चलते क्या होता है कि मार्केट उस सपोर्ट तक आता है और फिर बाउंस हो जाता है, जिसके चलते मुझे बॉटम मिल जाता है। अब इसके लिए आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे कमांड उतनी ज्यादा आएंगी। तो यहाँ पे अभी मैंने अपना सेटअप बना लिया है, अब देख लेते हैं। तो आपने देखा कि मार्केट बराबर हमारे सपोर्ट तक आया और सपोर्ट से ही बाउंस हुआ। अब मेरी एंट्री पॉइंट देखिए किस तरीके से बनी है। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री किया करके मेरा यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट आया। अब कुछ लोग कैंडलस्टिक के फॉर्म को देखेंगे तो देखिए उनकी एंट्री यहाँ पे बन रही है, जबकि मेरी एंट्री तो बॉटम में बनी है। कुछ लोग यहाँ पे ब्रेकआउट देखेंगे, जैसा कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो उनकी एंट्री यहाँ पे होंगी। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर तो मेरी एंट्री हुई है, क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्टली एंट्री बनाई है। सेकंड एंट्री देखिए यहाँ पे बनी है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कैंडलस्टिक को देखा है। उसके बाद जो ट्रेडर होते हैं जो ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होने के बाद उन्होंने यहाँ पे एंट्री बनाई है और यहाँ पे देखिए टारगेट निकल के आया है। तो इस तरीके से हम जो यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, तो मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ इसमें सारी चीजें डायरेक्टली ही होंगी। तो आपने देखा इस तरीके से हम जो यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। और एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्ट एंट्री लगा दिया है, क्यों? क्योंकि जिस तरीके से मार्केट इस सपोर्ट जोन से 2 बार बाउंस हुआ है, तो हो सकता है मार्केट तीसरी बार भी इस सपोर्ट जोन को टेस्ट करे और फिर से बाउंस हो जाए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एंट्री बना लेंगे। उसके बाद मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, क्यों? क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद ये सेकंड अटेम्प्ट है और इस तरीके का सपोर्ट ही करके मैंने यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट पे ही स्टॉप लॉस लगाया। साथ ही अगर टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट उतना होगा जितना मेरा रिस्क है। तो यहाँ पे देखिए 2.38% का मेरा रिस्क है, तो इससे 2 गुना मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। तो इसे भी देख लेते हैं। तो सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी अपने अपने तरीके से यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बनाई है। कुछ ट्रेडर होंगे कैंडलस्टिक को देखेंगे, तो जैसे ये बुलिश कैंडल क्लोजिंग होती है तो उनकी एंट्री यहाँ पे बनेगी। कुछ ट्रेडर ब्रेकआउट पे एंट्री बनाएंगे। तो इस तरीके से सबकी अलग अलग एंट्री होती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से एंट्री लेते हो तो आपका जो है बॉटम में एंट्री हो जाती है। सेकंड चीज, जैसा कि मैंने कहा कि मैं पहले ही यहाँ पे प्लान बनाऊंगा कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मुझे कितने का नुकसान होगा और अगर टारगेट हिट हो जाता है तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा। और एंड ऑफ द रिजल्ट ये एक प्रोबेबिलिटी है, इसमें स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं और टारगेट भी हिट हो सकते हैं। फिर चाहे आप कैंडलस्टिक को देख के एंट्री करिए, फिर चाहे आप ब्रेकआउट को देख के एंट्री करिए, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री करिए, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर हम पास्ट को देखते हैं तो पास्ट में ऐसी चीजें 10 बार हुई है, जिसमें से 2 बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं और 8 बार जो है सक्सेस हो जाते हैं। तो उसी का आधार लेके क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एनालिसिस करके एंट्री बना रहे। तो फिर से मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो फिर से यहाँ पे देखिए हमें 2 टचेस मिले और जैसा कि मैंने कहा कि 2 टचेस के बेसिस पे हम सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं और प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि मार्केट तीसरी बार आके भी बाउंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है 3 ही बार काम करते हैं, उससे ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करते। तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बना ली है। उसके बाद मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया इसी के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट बाउंस हुआ, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में भी मार्केट बाउंस हुआ, इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, सेकंड अटेम्प्ट के लो के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट जो होता है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका जो टारगेट है 1:2 का ही होना चाहिए। अगर आप $10 का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम आपको $20 का प्रॉफिट बनाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सेटअप लगा लिया है। फिर से देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मार्केट ने ट्रिगर किया और उसके बाद देखिए सीधा मार्केट बाउंस हुआ और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बना ली है। कुछ ट्रेडर होंगे इस कैंडल को देख के बाय करेंगे तो उनकी एंट्री देखिए कहाँ पे आ रही है। कुछ ट्रेडर होंगे जो ब्रेकआउट को देख के एंट्री मारेंगे। तो इस तरीके से सबका अलग अलग तरीका है। मैंने जो आपको तरीका बताया ये डायरेक्ट तरीका है जिसमें हम डायरेक्टली एंट्री बनाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं काफी सारी चीजें लाने वाला हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या क्या कंफर्मेशन लेने होते हैं। हमें कैसे पता होगा कि एग्जैक्ट यही सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा काम करेगा या फेल होने की कम प्रोबेबिलिटी है। ये सारी चीजें जो है हम लोग आने वाले दिनों में धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।